ओम शांति। आज हम एकाग्रता के बारे में बताएंगे। एकाग्रता माना एक की याद, एक की लगन, एक की लगन में मगन होना। आज हम कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, एक रस बुद्धि नहीं होती है। उसका कारण कि हम व्यर्थ की बातों में चले जाते हैं। जब हम व्यर्थ की बातों में जाते हैं तो मन भारी हो जाता है, तो मन माना एकाग्र नहीं हो पाता। बुद्धि कहीं और जाती है, मन कहीं और जाता है। तो एकाग्रता क्या है? जैसे हमने विश्व कल्याण करना है, उसका साधन ही है एकाग्रता। मन बुद्धि की एकाग्रता। एक ही बात को हम बार बार रिवाइज करेंगे। एक सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करना ही यही योग की सिद्धि है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संकल्पों की एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ एक स्थिति होने से संकल्प, बोल तथा कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है। फिर इंसान ज़्यादा बोलता नहीं है और ज़्यादा संकल्प नहीं चलाता है। क्यों क्या में नहीं जाता है। समर्थता आएगी और कर्म सिद्ध हो जाएंगे। ताकत आती है ना जब हमारे संकल्प कम चलते हैं। एकाग्रता आ जाती है हमारे जीवन में, क्योंकि बीज रूप संकल्प में सारा वृक्ष समाया हुआ है। तो जब हम खुद को माना पहचान मिल जाती है खुद की, तो हमारे संकल्प धीरे चलते हैं। एकाग्रता के आधार से जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट दिखाई देगी। एकाग्रता द्वारा बढ़ती हुई बुद्धि को एक रस अवस्था में स्थित करना है। चंचल मन को ठिकाना देता है। एकाग्रता मन जो एकाग्र है वो क्या करता है? चंचल मन को ठिकाना देता है। मन को टिकाव नहीं है ना, मन कहीं इधर जा रहा, कहीं उधर जा रहा, इधर सोच रहा, उधर सोच रहा, क्या क्या सोचता रहता है। एकाग्रता की शक्ति स्वयं को माना औषधि का काम करती है और अनेक रोगों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए एकाग्रता को अपनाएं और सर्व शक्तियों की प्राप्ति होगी। शांति की शक्ति फैलाने का साधन ही है मन बुद्धि की एकाग्रता, जिससे हलचल समाप्त हो। फिर वायुमंडल भी क्या होगा? अच्छा बनेगा ना, अनुकूल बन जाएगा। इसलिए अब एकाग्रता का व्रत लो। आज दुनिया में देखो व्रत करते हैं ना कि आज मैंने खट्टा नहीं खाना, आज मैंने मीठा नहीं खाना, आज मैंने नमकीन नहीं खाना है। तो हमने इस बात का व्रत रखना है कि मैंने एक की याद में रहना है, अच्छा ही सोचना है। आज मैंने थोड़े टाइम के लिए परमात्मा को याद करना है, या मैं किसी के लिए अच्छा सोचना है। इस व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करो। विश्व में सुख शांति का, दुनिया में कहते हैं ना सुख शांति होनी चाहिए, तो फिर अपने आप ही दुनिया में सुख शांति आ जाएगी। जब मेरा मन एकाग्र नहीं है, मैं दुखी हूँ, तो विश्व में शांति कैसे आएगी फिर? क्योंकि वही हम वाइब्रेशन दे रहे हैं ना दूसरों को। एकाग्रता ऐसा मूल्य है जिससे किसी भी कार्य में सफलता मिलती है। साइंस वालों ने भी खोज निकाली। कैसे निकाली? एक ही एकाग्र होके, एकाग्रता से शक्ति निर्माण होती है। महाभारत में भी अर्जुन निशानेबाज था, जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को प्राप्त करता था। अर्जुन माना ज्ञान को अर्जित करने वाले, ये एकाग्रता की शक्ति है। वैज्ञानिक भी क्या करते हैं? कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म खोज निकालते करते हैं, कुछ भी करते हैं तो एकाग्रता में जाते हैं ना। ये थोड़ी बातें करते करते काम कर रहे हैं।
उनको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। वो पहाड़ों पर चले जाएंगे, मना कहीं कहीं भी कुछ भी करेंगे, लेकिन वो एकाग्रता मन से करेंगे, हलचल वाले मन से नहीं करेंगे, बिल्कुल एकाग्र होकर। तथा विद्यार्थी भी एकाग्रता का अभ्यास करने से परीक्षाओं से अच्छे नंबर लेते हैं। तो ऊर्जा का स्रोत बनता है ना जब हमारा मन एकाग्र होता है, फिर अग्नि का रूप ले लेती है। फिर हट से ये एकाग्र नहीं करना है, धीरे धीरे अपने मन को एकाग्र करना है, एक की याद में रहना है, फिर सर्व सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो परमात्मा भी हम बच्चों को यही कहते हैं, भगवान के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे एकाग्रता के से हर असंभव कार्य भी संभव कर सकते हो। एकाग्रता से हर कार्य माना असंभव कार्य भी संभव कर सकते हो। आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, है ना, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एकाग्रता का अभ्यास करें। मन को पहले शांत करें। जब मन शांत होगा तो हर बात में हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो जो भी अंदर इधर उधर के संकल्प विचार हैं, उसको पहले शांत करें,